वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये है सब्जेक्टिव पैटर्न पर एक्सरसाइज फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करने जा रहा हूँ मैं, यानी वो सवाल जो बेस्ड हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर, वो हम डिस्कस करेंगे। द मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स। सो लेट्स प्रैक्टिस। क्या क्या कंसेप्ट्स इनबिल्ट हैं। 10 क्वेश्चन वाली जो एक्सरसाइज, जैसे कि अभी तक टॉपिक्स प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किए, तो बच्चों ये सीक्वेंस बन चुका है अब तक। अगर आपने गौर किया हो तो थ्योरी का लेक्चर आपको मिल रहा है, देन थ्योरी के बाद उसी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं बोर्ड लेवल के, देन हम डेप्थ में जा रहे हैं, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी सारी प्रैक्टिस होती जा रही है, सब्जेक्ट एकदम थॉरो हो जाएगा, टिप्स पर आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। द वर्क डन, आपको ब्लैंक फिल करने बच्चों में, ब्लैंक दिख रहे हैं, इनमें अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स एंड इज डैश ऑफ द पाथ। तो सोचिए क्या आना चाहिए यहाँ पे। हिंट देता हूं मैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, दो शब्द में से चुन लीजिए। टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, दिस इज द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक ऑफ ए डैश। फिर मैं आपको हिंट देता हूं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। और जो पेपर पेन लेकर बैठो और अपने अपने जवाब लिखो, उससे बात सेल्फ असेस आप कर सकते हो, टेस्ट की तरह इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप ये जान सकते हो आप कितना सीख रहे हो साथ के साथ में। तो सही जवाब है इंडिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा है बच्चों नेचर में, कंजर्वेटिव। तो यहाँ दूसरा ब्लैंक यहाँ पे आएगा कंजर्वेटिव, पहले में आएगा इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट फिजिकली सिग्निफिकेंट। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, एनसीईआरटी में पढ़ा था। एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फिजिकली सिग्निफिकेंट नहीं होती। इट इज ओनली द डैश ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डैश। गेस द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। मैं कोई हिंट नहीं दे रहा इस बार। वीडियो पॉज कीजिए, अपने पेपर पे लिखिए क्या आंसर होने चाहिए। लिख लिया है तो प्ले कीजिए। करेक्ट आंसर इज डिफरेंस एंड सिग्निफिकेंट। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस चेंज होने पर चेंज हो जाएगी, जो चेंज नहीं होगी वो क्या है बच्चों, वो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का। डिफरेंस चेंज नहीं होता, और सेम फैक्ट वैलिड है पोटेंशियल के लिए भी। तो आपको याद आ रहा हो तो थ्योरी लेक्चर में बोला था, राम से बड़ा राम का नाम। महत्व किसका है, जो नहीं बदलता है उसका महत्व, जो बदल जाता है उसका कोई महत्व नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज सिग्निफिकेंट, उसी का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू एट ए पॉइंट in the presence of field due to any charge configuration is the dash by the external force equal and opposite to the electric force in bringing the charge q from dash to that point। तो मैं समझता हूँ ये सेकेंड डैश तो आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे क्या वर्ड आएगा। अब फर्स्ट डैश की बात है, वो भी बहुत सारे बच्चों ने समझ लिया होगा। थोड़ा सा सोच लो, ये जो ब्रैकेट है इसको हटा के सोच लो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू एट ए पॉइंट इज द बाय। तो मैं समझता हूँ सभी को आंसर मिल गया होगा अब तक। सो करेक्ट आंसर इज वर्क डन एंड इन्फिनिटी। तो वर्क डन के बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप पे हम चलते हैं। राइट एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड डिस्टेंस r अपार्ट। r दूरी पर उन्हें रखा है वैक्यूम में। दिस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी उतनी ही रहेगी अगर डिस्टेंस को मैं दुगना कर दूं, डबल कर दूं। ये आपको बताना। तो क्या एक्सप्रेशन है लिखिए बच्चों, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखिए, फिर चूज कीजिए इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम में से। ये सवाल बोर्ड में आया हुआ है बच्चों। सो करेक्ट आंसर इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। हम जानते हैं ये होता है k Q1 Q2 बाय r। मिस्टेक कहाँ होती है बच्चे, इनर्शिया मिस्टेक करते हैं, r स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि फोर्स में r स्क्वायर, फील्ड में r स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी कर देते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी में r है, स्क्वायर नहीं है। पोटेंशियल में भी r होता है। इट विल इंक्रीज, इट में इंक्रीज, इट में डिक्रीज, दोनों हो सकता है। और जो हमें ये तो बताया नहीं यहाँ पे कि चार्ज जो है वो Q1 Q2 का नेचर क्या है, बस ये बताया पॉइंट चार्ज है।
तो जब नेचर नहीं पता तो दोनों जवाब हमें लिखने होंगे। इट विल इंक्रीज इफ, अगर दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव और डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, तो ये अपने आप ही जाएंगे, अपने आप जाएंगे, हमें नहीं ले जाना पड़ेगा। हमें नहीं ले जाना पड़ेगा तो सिस्टम की एनर्जी खर्च होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा कब केस में? इसमें Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। मैंने Q1 Q2 लेस देन 0 में उल्टा बोल दिया, गलत बोल दिया, दोबारा से करेक्ट करता हूँ बच्चों। इट विल इंक्रीज इफ Q1 Q2 लेस देन 0 का मतलब है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनके बीच अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन तो आप अपने आप दूर नहीं जाएंगे टू आर डिस्टेंस पर, हमें ले जाना पड़ेगा। एक्सटर्नल एजेंसी हैज टू डू वर्क, दैट वर्क गेट स्टोर्ड एंड सो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, बढ़ेगी। कब? जब Q1 Q2 लेस देन 0। पर अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 यानी दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हुए तो ये अपने आप ही जाएंगे, अपने आप जाएंगे, तो खुद की एनर्जी खर्च करके जाएंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर में इंक्रीज और डिक्रीज बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सावधान रहना चाहिए जब ये एग्जाम में इस तरह से आता है, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम। तो रिमेन सेम भी हो सकता है, और जहां आपको दिखाया जा रहा है, आपके दिमाग को एक दिशा दी जा रही है कि इनमें से चुनना है, जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई आंसर हो। कई बार अलग आंसर भी होता है, जैसे कि यहाँ पर था। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में 2008 के बाद से देखने को लगातार मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड राइट इट्स वैल्यू। तो ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, लिख लो आप, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, पहले लिख लो फिर सॉल्यूशन देखो। सो करेक्ट आंसर इज, व्हाट इज द डेफिनेशन? जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से, तो जो एनर्जी वो एक्वायर कर लेता है उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज Q इक्वल टू 1.6 × -19 कूलम इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू 1 वोल्ट। इट वुड गेन energy of Q delta V, that is 1.6 × -19 joule. This unit of energy is defined as 1 electron volt, or 1 electron volt is equal to 1.6 × -19 joule. ये आपको सबको पता ही होगा, और नहीं है तो अब चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges 7 microcoulomb -2 microcoulomb and with no external field। वहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, इनको हमने रखा है इन पॉइंट्स पर, तो इनके बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और फॉर्मूला लगा सकते हैं KQ1 Q2 by R। सो करेक्ट आंसर इज, अप्लाइंग द फॉर्मूला KQ1 Q2 by R वी गेट द आंसर -0.7 जूल। माइनस आएगा, ये इस बेसिस पे कह सकते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो आपसे अगला सवाल जो पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है ये सिस्टम जो है स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो बच्चों जब भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी सिस्टम होगा स्टेबल, पॉजिटिव होगी अनस्टेबल। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम शोन इन फिगर इज पॉजिटिव देन प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ कैपिटल Q ग्रेटर देन थ्राइस ऑफ स्मॉल q। आपको दे दिया गया है ये जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। तो आपको क्या करना चाहिए इसके सॉल्यूशन के लिए? जस्ट ट्राई, अपने आप से ट्राई कर लो, और जब सॉल्व कर लो तो वीडियो को पॉज करने का प्ले करना। तो मैं अब सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। ये 3 पेयर यहाँ बन रहे हैं Q2 Q -Q Q। तीनों पेयर्स के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा KQ1 Q2 by R, और सम करके उसको रख दूंगा ग्रेटर देन 0। देखिए सॉल्यूशन, तीनों को मैंने ऐड किया, ऐड करके जो क्वांटिटी आई उसको मैंने रखा ग्रेटर देन 0, और यहाँ से सॉल्व करके मुझे मिलता है ट्वाइस ऑफ कैपिटल Q ग्रेटर देन थ्राइस ऑफ स्मॉल q। सिंपल सॉल्यूशन है, अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, 2 नेगेटिव चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल q आर 2 r डिस्टेंस अपार्ट। ये देखिए डायग्राम, ए पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q इज लाइंग एट द मिडल, यहाँ रख दिया हमने डायग्राम में। देखिए द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, माना कि इसमें U1 है। इफ द 2 नियरेस्ट चार्जेस आर म्यूचुअली इंटरचेंज, पास वाले कोई से भी दो बराबर दूरी पर है, आप -q को यहाँ पे ले आइए, +q को यहाँ पे, सिमेट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर बदल दिया तो अब ये कैसे दिख रहे हैं, अब ये ऐसे दिख रहे हैं। अभी पोटेंशियल एनर्जी U2 है, तो हमें U1/U2 निकालना है। फॉर्मूला आप जानते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने के बाद वीडियो को प्ले कीजिए, अभी पॉज कर दीजिए। सो मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। हमने U1 निकाला, हमने U2 निकाला, फिर हम पता लगा लेते हैं दोनों का रेशियो। तो रेशियो इज़ 3। सो करेक्ट आंसर इज U1/U2 इज 3। ये वही है KQ1 Q2 by R, हमने तीनों पेयर के लिए लगा दिया।
तीनों पेयर। कैसे? 3 पेयर का मतलब क्या है, वापस से देखिए बच्चों। 3 पेयर का मतलब Q1Q, QQ1 एंड -Q, इस तरह से 3 इंडिपेंडेंट रिलेशन आप यहाँ देख रहे हैं, Q1 और Q के बीच, Q और -Q के बीच, और -Q और -Q के बीच। इस तरह से हुए 3 पेयर दोनों केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर। 2 ही सवाल है बच्चों इस कैटेगरी में। पहला सवाल, पॉइंट चार्ज Q इज सराउंडेड बाय 8 आइडेंटिकल चार्जेस एट डिस्टेंस R एज शोन। सबकी दूरी R है, 8 चार्ज, ऑक्टागन मान सकते हैं आप, इमेजिन कर सकते हैं। हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन व्हेन द पॉइंट चार्ज एट द सेंटर इज रिमूव टू इन्फिनिटी। यहाँ से इसको इन्फिनिटी पर भेज दिया जाए। बच्चों ये सर्कल है, स्फीयर नहीं है, गौर कीजिए। इसको इन्फिनिटी पर भेज दिया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कितना वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स करेगा। तो कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वाइस वर्सा वाली सिचुएशंस होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है, जितना वर्क इन्फिनिटी से यहाँ लाकर रखने में करना पड़ा उतना ही वर्क ले जाने में करना पड़ेगा। लाकर रखने में कितना वर्क करना पड़ा, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, इनकी प्रेजेंस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो कैलकुलेट कर लो बच्चों। कैलकुलेट करने के बाद सॉल्यूशन देखो, वीडियो को पॉज कर लो, कैलकुलेट कर लो, फिर प्ले करना। तो करेक्ट आंसर इज 8 टाइम्स Q स्क्वायर अपॉन, यानी K 8Q स्क्वायर अपॉन R। फॉर्मूला वही है हमारा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिटी में 0 होता है तो चार्ज इंटू पोटेंशियल हो गया, चार्ज इंटू पोटेंशियल हमने उसको 8 टाइम्स कर दिया। या आप चाहें तो डायरेक्ट लगाएं K Q1 Q2 बाय R, वो एप्लीकेबल है यहाँ पर। पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट लगाएं या ऐसे करें, दोनों तरीके हैं, जिससे आपको आसान लगे कर सकते हैं। सेम आंसर आए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। किसी डाइपोल के लिए डेरिवेशन है बच्चों, डेरिवेशन करना है। एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है। एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, जिस मेथड से आपने डिराइव किया आपके नोट्स में देख सकते हैं। कंसिडर किया हमने डाइपोल, -Q + Q यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये डायग्राम बनाना होता है डेरिवेशन में। डायग्राम बनाने के बाद हम लैंग्वेज में लिखेंगे, हमें पता है डाइपोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स बट टॉर्क उस पर लग रहा है, टॉ इक्वल टू P × E, जो इसको घुमाने की टेंडेंसी रखता है क्लॉकवाइज सेंस में। सो ये इसको पैरेलल करने की कोशिश करेगा या एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के, अनलेस P इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू E, तब तक ये घुमाएगा इसको, तब तक टॉ 0 नहीं होगा। 0 पर भी 0 होगा, 180 पर भी 0। तो टॉ एक्सटर्नल जो लगाया हमने इस तरह से कि वो न्यूट्रलाइज कर रहा है टॉर्क को, और प्लेन ऑफ पेपर में इसको θ0 से θ1 तक ले जा रहा है इनफाइनिटेसिमल एंगुलर स्पीड पर, यानी एक्सेलरेट करके नहीं ले जा रहे हैं, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पे ले जा रहे हैं विदाउट एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क है उसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो इंटीग्रेट करके इसे निकालना होगा, P sin θ का इंटीग्रेशन करेंगे, रिलेशन आ जाएगा P टाइम्स cos θ0 - cos θ1। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स ऑल। This work is stored as potential energy of the system. We can then associate potential energy. ये तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें अगर, तो हम कंडीशन इम्प्लीमेंट कर देते हैं, θ0 = π/2 इसमें लगा देते हैं। लॉजिक ये है, there is a freedom in choosing the angle where the potential energy U is taken to be 0। तो नेचुरल चॉइस हमारी रहेगी π/2 पर। तो हम π/2 को रेफरेंस ले लें तो ये बन जाता है -P.E, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप थ्योरी के मेरे वीडियो में देखेंगे तो अलग तरीके से अगर डेरिवेशन करवा रखा है वैसे कर सकते हैं। पुराने वीडियो में देख लीजिए, अलग मेथड मिल जाएगा, अभी नए वीडियो में अलग मेथड मिल जाएगा, जो आपको आसान लगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।